महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गांव के मुखिया ने विनम्रता से बुद्ध से निवेदन किया कि वे कुछ दिन उनके गांव में ठहरें और सभी को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करें। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तो अपने मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरे शिष्यों में से एक यहां रुकेगा और तुम्हें वह सब सिखाएगा जो जीवन को बेहतर बना सके। इसके बाद उन्होंने अपने एक सबसे योग्य और विनम्र शिष्य को गांव में ठहरने का निर्देश दिया। शिष्य गांव में रुक गया और वहां के लोगों के साथ बातचीत करने लगा। उसने देखा कि गांव में अनेक समस्याएं थीं। लोग आपस में झगड़ते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और हमेशा असंतुष्ट रहते थे। गरीबी और अशिक्षा भी व्याप्त थी। शिष्य ने महसूस किया कि इन समस्याओं की जड़ लोगों की सोच और दृष्टिकोण में है। वह हर दिन गांव के चौपाल में बैठता और वहां इकट्ठा हुए लोगों से बात करता। उसने बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाना शुरू किया। शिष्य ने सबसे पहले गांव वालों को यह समझाने की कोशिश की कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होता है। उसने बताया कि क्रोध और ईर्ष्या केवल हमारे मन को जलाते हैं और हमें दुखी करते हैं। वह कहता, यदि तुम अपने मन में दया और करुणा का भाव रखोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और खुशी आ जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों को समझना शुरू किया और अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास किया। शिष्य ने यह भी सिखाया कि केवल ध्यान और धर्म की बातें करने से जीवन नहीं सुधरता, बल्कि मेहनत और आपसी सहयोग से ही सुख समृद्धि लाई जा सकती है। उसने गांव वालों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही समय में लोग छोटे छोटे समूह बनाकर काम करने लगे। किसी ने गांव के टूटे हुए पुल को ठीक किया तो किसी ने गरीब परिवारों के लिए अन्न दान किया। महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक छोटी पाठशाला भी बनाई गई। गांव के लोग जो पहले आपस में झगड़ते रहते थे, अब प्रेम और सौहार्द के साथ रहने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि वे एक दूसरे का सहयोग करें तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। शिष्य के मार्गदर्शन में गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया। वहां अब न तो झगड़े होते थे और न ही कोई भूखा सोता था। कई महीनों बाद महात्मा बुद्ध उस गांव में वापस आए। उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह से बदल गया है। लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गांव का मुखिया बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, भगवान, आपके शिष्य ने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। अब हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहा। हम सब ने आपकी शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन को बदल लिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परिवर्तन मेरी शिक्षाओं का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास और प्रयास का परिणाम है। हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति होती है, लेकिन उसे सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग और भी अधिक प्रेरित हुए। उन्होंने शिष्य का धन्यवाद किया और उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत माना। उस दिन से गांव में बुद्ध की शिक्षाओं और उनके शिष्य की मेहनत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। यह कहानी सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास से किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।